हेलो एवरीवन, आज है 23 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। 13.5 रुपए का शेयर है, आज भी गिरावट है। 2.5% का फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जबकि बाजार रिकवरी वाला था। आज का बाजार कुछ ऐसा रहा कि तेजी बहुत अच्छी थी बाजार में। अगर आप ऊपर ऊपर से देखो तो बैंक निफ्टी में तेजी थी, सेंसेक्स में तेजी थी, लेकिन पोर्टफोलियो में कोई उतनी बड़ी तेजी आज देखने को मिली नहीं थी। वो बिल्कुल जैसा था वैसा ही रहा। और यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप में भी कुछ खास बड़ी रफ्तार आज देखने को मिली नहीं है। और स्पेसिफिकली इस कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 4.5% की तेज़ी ज़रूर है। पहले एक झटके में तेज़ी आ गई, लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो लगातार ये गिर ही रहा है। बात करना बनता है इस छोटी सी कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, सिनारियो यहाँ पर कैसा है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 13 रुपए का शेयर है, 4.5% की तेजी। एक साल में अगर हम देखें तो 46% का ग्रोथ है। इस बीच एक बहुत बड़ी तेजी भी आई थी, डबल से भी ज़्यादा पैसा बहुत कम टाइम में बन गया, जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। और हालांकि वो वन टाइम प्रॉफिट की वजह से आया था, और तब मैंने कहा था कि डबल होने के बाद ये गिरावट दिखाएगा, और हमें उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली भी है। और अगर उसके बाद तेज़ी भी आई है बीच बीच में, तो बहुत छोटे अटेम्प्ट हुए हैं। हर बार गिरा, कोशिश करी, फिर गिरा। यहाँ पर इस कंपनी को लेकर जो सबसे बड़ा इश्यू है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो इनका डेट है। कर्जा बहुत ज़्यादा है इस कंपनी के ऊपर। तो ये कंसर्न रहेगा इनका आने वाले टाइम में। और जहाँ तक 5 साल की बात करें तब तो 600% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। ऐसी तेज़ी देखो, बीच बीच में एक बड़ी रफ्तार इसने हर बार दिखाई है, हर बार दिखाई है, लेकिन वो हर बार वहाँ से गिरा है। इस बार एक क्वार्टरली रिजल्ट्स में अच्छे नंबर्स के चलते एक बड़ी रफ्तार के बाद आप देखो रहे तो वो गिर ही रहा है। और अभी भी अगर इसका ट्रेजेक्ट्री अगर हम देखें तो वो पॉजिटिव तो नहीं लग रही है। और बाजार भी अगर खराब मूड में रहा तो शायद ऐसे शेयर में और धुलाई भी हो सकती है। जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स देखें तो 86 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स आज हमें यहाँ पर ट्रेड होते नजर है, जो कि अच्छी बात है ये। और कंपनी अगर आप देखो तो ऑल टाइम हाई 45 रुपये का था, लो तकरीबन 1 रुपये के आसपास इसने बनाया था। मार्केट कैप 7,300 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई 21 रुपीज़ का था इसका, लो तकरीबन 8 रुपये के आसपास का था। तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन्स इसने दिखाए हैं पिछले कुछ टाइम में। और कंपनी देखो, छोटी सी पावर कंपनी है ये, कोई उतनी बड़ी कंपनी नहीं है। और अगेन ये वो कंपनी है जहाँ पर ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ऐसी कंपनियों में उसको बढ़ाते भी ऑपरेटर ही है, गिराते भी ऑपरेटर ही है। तो सोच समझ के यहाँ पर कुछ भी करिएगा। और कंपनी का अगर आप वैल्यूएशन भी देखोगे तो देखो, देखने में आपको इसका वैल्यूएशन सस्ता लग सकता है, 0.76 का पी रेशियो, जो कि काफ़ी लोगों को बहुत सस्ता मतलब लगेगा, लेकिन एक्चुअली में ये है नहीं। तो सस्ते पी होने की वजह मतलब जैसे कि मैंने कहा, एक क्वार्टर में बहुत बड़ा प्रॉफिट आया था, उसके चलते था ये, उसके चलते था, ठीक है। और अगर उसको हम काउंट ना करें तो नेगेटिव में है ये पी रेशियो, कंपनी लॉस मेकिंग है। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स भी देखोगे तो नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं है। इवन लास्ट क्वार्टर के नंबर तो और भी ज़्यादा ख़राब थे। 770 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि बहुत ख़राब है, क्योंकि ऐसे रेवेन्यू इनके इससे पहले 2022 में आए थे। तो नंबर बहुत ख़राब है इनका। लॉस अगर आप देखो तो हर क्वार्टर में लॉस ही है। हालांकि पिछले 3 क्वार्टर में देखा जाए तो चीज़ें कुछ बदलती नजर आई थी। मार्च के क्वार्टर में जहां इनका प्रॉफिट बढ़ के 10,665 करोड़, अगेन मैं कह दूँ ये वन टाइम प्रॉफिट था। अगर वो वन टाइम ना आया होता तो लॉस रिपोर्ट करा होता इसने। उसके बाद के क्वार्टर में 93 करोड़ का मुनाफा कमाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सितंबर में लॉस कर गया। हालांकि कम लॉस हुआ है, लेकिन फिर भी लॉस किया है, रेवेन्यू कम हुए हैं। अब पता चला कि दिसंबर में जब नंबर आए तो वापस से लॉस बड़ा दिखाना शुरू कर दे। तो ये दिक्कत रहेगी यहाँ पर, ये कन्फ्यूजन, ये प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर है मेरे हिसाब से। और यही वजह है कि मैं इस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करूँगा इस कंपनी के ऊपर। एटलीस्ट इनके दिसंबर के नंबर्स और उसके बाद मार्च के नंबर देखना इंटरेस्टिंग होंगे कि वो कैसे आते हैं। दिसंबर के नंबर्स अगर मान लो कि लॉस वाले आ गए तो अगेन मैं कहूँगा कि मेजर फॉल आप उस टाइम पर एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसा होता है इस कंपनी के। जब भी अगर मैं बात करता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि जब भी गिरावट आती है इस कंपनी में तो वो 10-12% पे नहीं रुकती है, वो कम से कम 40-50% का फॉल लेकर आती है। 20 रुपये से गिरकर 13 रुपये पर आया है, मुझे लगता है कि सिंगल डिजिट में भी जा सकता है आने वाले टाइम में। अगेन नहीं मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाएगा ही जाएगा। मार्केट की कंडीशन किस तरीके से है, सेंटिमेंट किस तरीके से है, इसके अलावा इनके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं दिसंबर में वो कैसे आते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली है।
और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 44.06% है, लेकिन उनमें से भी ऑलमोस्ट 39% का स्टेक गिरवी पड़ा हुआ है, तो बहुत सारे शेयर्स गिरवी है, तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए। म्यूचुअल फंड के पास 0.04% का स्टेक है, डोमेस्टिक के पास 6.53% का स्टेक है, एफ आई 4.39% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे, और एफ आई देखो खरीदारी कर रहा है, लगातार खरीद रहा है एफ आई। एक साल में 0.48 से 4.39 पर आ चुके हैं, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी एफ आई खरीद चुका है यहाँ पर। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस भी करो ना, तो जिस सितंबर क्वार्टर में एफ ने खरीदारी करी थी, जिस मार्च में खरीदारी करी थी एफ ने, ये उन क्वार्टरों में भी गिरा है, शेयर में उन क्वार्टरों में भी गिरावट हमने देखी है। रिटेल के पास अगर आप देखो यहाँ पर तो 22.74% का स्टेक है, अदर पार्टीज 22.22% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। और ज़्यादातर क्वांटिटी अगर आप देखो तो रिटेल पार्टीज जो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से ही खरीदी गई दिसंबर से लेकर अब तक अगर हम देखें, जो पहले 15.96% का स्टेक था उनके पास, रिटेल के पास, वो कहाँ पर आ गया आज 22.74। अदर पार्टीज बेच रहा है, और उस अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर भी छुपे हुए होते हैं, याद रखिएगा इसके बारे में। और मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, इस कंपनी में ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, न्यूज़ प्लांट होती है, शेयर में तेजी आती है, बाद में गिरावट, प्रॉफिट टेकिंग, पंप एंड डंप चलता है यहाँ पर, तो उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। और कंपनी अगर आप देखोगे तो आप देखिए 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो बिल्कुल ऐसा ही है, एक बड़ी तेज़ी आती है, उतनी बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी बड़ी गिरावट। ये वन टाइम जो प्रॉफिट आया था उसके चलते एक बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर आ गई, वरना यहाँ से जो 11 रुपये पर गया था उसके बाद यहाँ से एक्चुअली में गिरावट ही आनी थी, लेकिन ये उस क्वार्टरली रिजल्ट्स ने इसको बचा लिया और एकदम से रिटेल इन्वेस्टर खरीदारी करने के लिए यहाँ पर आ गए। लेकिन बाद में हम सब जानते हैं कि गिरावट देखने को मिली, और मैंने तब भी कहा था मत फंसना यहाँ पर। और मैं एक्चुअली मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ सिंगल डिजिट में आने का। अगेन देखो ये मेरा मानना है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहीं पर जाएगा, सिंगल डिजिट में जाने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आने वाले टाइम में इस कंपनी को लेकर। रीज़न सिंपल सा है कि कंपनी में देखा जाए तो देखिए डेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि तेज़ी की वजह क्वार्टरली रिजल्ट्स थे। आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में मान लीजिए कि अगर दिसंबर के नंबर्स खराब आते हैं, लॉस रिपोर्ट होता है, तो एकदम से सेंटीमेंट यहाँ पर और ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक दिसंबर के नतीजे यहाँ पर नहीं आते हैं, दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी कंपनी है, देखो मैं मानता हूँ कि पावर सेक्टर फ्यूचर में और अच्छा करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे मतलब सारी की सारी पावर कंपनियाँ दौड़ेगी। अगेन जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपने कैपेक्स को अच्छे से बढ़ा पाएंगे, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं और स्पेसिफिकली रतन इंडिया पावर जैसी कंपनी जो कि डेट में है, ठीक है, उनके लिए सिचुएशन थोड़ी सी और टफ हो सकती है। तो अभी के लिए यही कहूँगा कि नज़र रखिए, लेकिन जल्दबाजी मत करना। यहाँ पर एक बार दिसंबर के नंबर्स देख लो, ठीक है, कैसे आते हैं बात करेंगे उसके बारे में जब आएंगे तब। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहले 12 प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।